मैया मैया की जय। हम दिनों भाई के मैं दर्शन कर रहा हूँ यार, मेरी मित्रगण भी दर्शन कर रहे हैं, मैं तो धन्य हो गया यार। जिस रास्ते से जा रहे हैं एक पर्टिकुलर ही रास्ता उसी धाम के लिए जाता है जिस धाम पे हम जा रहे हैं, तो हमें काफ़ी दूर इसी तरह के कच्चे रास्ते पर चलना पड़ेगा हमें। बस हमने जो भी काम था वो अपना पूरा कर लिया है। अभी 3 बजे है ना, हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और धूप ढल चुकी है, तो हमने सोचा अब जाके हम धाम पे ना पूरी तरह से रेस्ट करेंगे और अपने आप को कनेक्ट करेंगे जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे। और भाई इन वादियों के बीच में ही है जरकोट धाम जहाँ हम जा रहे हैं, और जरकोट धाम की गौशाला आपको आज दिखाने वाला हूँ। बहुत बड़ा गौशाला है, वहाँ पे साधु संत मिलेंगे, वहाँ पे जो गाय की सेवा कर रहे होंगे, गौ सेवक मिलेंगे जो गौ की सेवा कर रहे होंगे। और भाई वो बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में है, वहाँ के जाने का रास्ता है ना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एडवेंचर है भाई। और यहाँ से ले लेना हमें लेफ़्ट और हमें इन सामने वादियों में जाना है अंदर की तरफ। और भाई रोमांचक भरा सफ़र रहने वाला है। और जरकोट धाम के रास्ते में ना एक गांव पड़ेगा जो हमारे सामने नज़र आ रहा है। इस गांव को क्रॉस करेंगे ना वैसे ही गौशाला चालू हो जाएगी। 2 रास्ते हैं, एक कामा की तरफ से आओगे तब भी आपको जरकोट धाम आ सकते हो, और एक चोपा की तरफ से आओगे तब भी आप जरकोट धाम जा सकते हो। और यहाँ से आ चुका है ये गाँव क्रॉस करते ही ना गौशाला आ जाएगी जरकोट धाम की। भाई जरकोट धाम देखोगे ना बहुत ही सुंदर जगह है यार। मैं तो सेकंड टाइम जा रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम में गया था अपने काम से, मैं तभी मूड बना लिया था कि मैं भाई अपने दर्शकों को ये चीज़ तो दिखाने वाला हूँ। भाई वीडियो को पूरा देखना, आपको जरकोट धाम देखना है तो देख लो भाई। ये इतना बड़ा धाम है, ये तो एक पार्ट है, आगे चल के और भी देखने को मिलेगा। स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज जी का जरकोट धाम है, पहलवाड़ा में ये पड़ता है। कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर विजिट कर लें। भाई फाइनली हम गेट पे खड़े हुए हैं और गेट पे मैं बताने वाला हूँ कि मेरे साथ आज कौन कौन आया है जरकोट धाम देखने के लिए। कई तरह की गाय की किस्म दिखाने वाले हैं और गौशाला के दर्शन कराने वाले हैं और साधु संतों के दर्शन कराने वाले हैं। तो भाई मेरे साथ विजय है, हमारे सुंदर भैया हैं जो कई सारे ब्लॉगों में आपने देखे होंगे, मोस्टली हमें इनके पास आना पड़ता है। और हमारे नवल भैया हैं, इनको आप मेरे ब्लॉग में पहली बार देख रहे हो। एंट्री गेट पॉइंट पे खड़े हुए हैं, एंट्री हमें मिल चुकी है, हम गौशाला के दर्शन करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं ऐसी गौशाला जो भारत में शायद ही इससे बड़ी कोई गौशाला हो। मेरे पीछे आपको है ना कीर्तन की जो आवाज़ आ रही होगी वो अच्छी तरह से सुनाई दे रही होगी। भाई यहाँ पर है ना जब से ये धाम की स्थापना हुई है, जब से यहाँ 24 घंटे ना कीर्तन चलता रहता है। यहाँ के गुरुजी ने इसकी स्थापना की, यहाँ पर गुरुकुल की भी स्थापना की हुई है। उस तरह से 100 बच्चे अध्ययन करते हैं और यहाँ वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा भी आधुनिक जो शिक्षा है वो भी दी जाती है, वो ऑनलाइन दी जाती है, जिससे कि अपने शास्त्रों के साथ भी आधुनिक शिक्षा उनको प्राप्त हो सके, वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में चले जाएं। गुरुकुल की स्थापना की है वो की है श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय के नाम से। और श्री गणेश दास जी यहाँ के गुरुजी थे जिन्होंने इस गौशाला की और इस धाम की स्थापना की थी। भाई महाराज जी ने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर तकरीबन 10,000 गाय हैं नंदी को मिला के। 10,000 गायों में से 200 गाय ऐसी हैं जो दूध देती हैं। और भाई ये जितनी भी गाय हैं ना वो यहाँ के गौरक्षकों ने बचाई हुई हैं मेवात से और भी कहीं से। प्राणियों के अलावा भाई पशुओं में भी हमारी धर्मशास्त्र है उसका भी नियम पालन का विशेष ख्याल रखते हैं। भाई यहाँ जितनी भी गाँव के साथ संवर्धन किया जाता है भाई वो 1 या 2nd टाइम तक किया जाता है। उसके बाद नंदी को स्थानांतरित करके दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है, बिकॉज उसके बाद है ना रिलेशन जनरेट हो जाते हैं। पे मतलब शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि इनके ऊपर देवी देवताओं का पूरे शरीर में इन्हीं को जिनको तो गाय के अंदर इतनी देवी देवता, यहाँ पे ब्रह्मा जी का आवास है, ये वो इन्हीं के अंदर है। तो महाराज जी ने जो बताया है अपने को, ये इनके पीठ पर देखिए चक्र का ये चक्र का निशान है, ये ना? हाँ है। जो अपने लोग माला फेरते हैं उसमें ये देखिए इनके पूछ पे ये पूरा जो है नीचे तक बना हुआ है, बना हुआ है ना। हाथ फेरिए ना, बहुत सीधे कुछ करेंगे नहीं, आपको खुद ही एहसास होगा। इनका चरण छूइए आप लोग आराम से। इनके मस्तक में भी देखिए चक्र बना हुआ है। ये भी कसाईयों के द्वारा ही बचाई गई है। अच्छा जी, इनका भी अच्छा। तो ये जब आई तो अपने लोग को तो जानकारी था नहीं,
महाराज जी ने ही बताया कि कामधेनु माता गाय इनका माता। लक्षण देख करके, जैसे कि गौ माता तो ये सब भी हैं, लेकिन जो कामधेनु में जो लक्षण होता है तो वो भाई संत महापुरुष ही तो बता पाएंगे ना, अपने लोग तो बता। कामधेनु गाय माता के दर्शन हो पाए यार, जरकुड़ धाम में विराजमान है भाई। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई, मैं कामधेनु गाय माता के दर्शन कर पा रहा हूँ भाई। इसमें क्या है कि डॉक्टर लोग के हिसाब से इनकी डाइट दी जाती है। डाइट दिया जाता जैसे मान लीजिए एक गौ माता को जो है मान लीजिए 2 किलो देना है तो 2 किलो ही जाएगा। है, यहाँ की जितनी भी गौ माता है छोटी बड़ी, आप किसी का भी वेट अगर करेंगे तो एक समान एक समान मिलेगा। गीला हो जाता है जमीन, तो बच्चों के घाव में खुद में उनके घाव हो जाता है। तो ये मतलब अभी अब शाम को जैसे 5-6 बजेगा ना तो इसमें छोड़ दिया जाता है, तो ये पूरी रात यहीं इसी में पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं। हाँ, आइए अंदर से मिलिए। भाई देख सकते हो बहुत ही प्यारे गौ माता के बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ से जो एनर्जी जनरेट हो रही है भाई, उसको मैं काउंट नहीं कर सकता, मैं आपको रियलाइज़ करके बता रहा हूँ बस। ये नस्ल कौन सी है जो भाई? अच्छा, गीर वाली नस्ल की है ना, वाइट कलर के जो भाई अच्छे से ना हमें बता रहे हैं, हर चीज़ बारीकी से समझा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं कि भाई गौ माता की किस तरह से सेवा की जा सकती है और गौ माता को किस तरह से दुलार किया जा सकता है, वो भी सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं भैया। अभी हम थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ बताएंगे आपको है ना किस तरह से गौओं को जहाँ भोजन दिया जाता है वो किस तरह का एरिया बना हुआ है, वो सारा चीज़ दिखाएंगे। और देख लो सफाई का लेवल आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन है, और जितनी भी गौशाला है सारी की सारी पक्की कर रखी हैं, बिकॉज गौ माता है ना बिल्कुल एकदम क्लीन स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करती हैं, तो उसी वजह से है ना सारी चीज़ें क्लीन एंड नीट हैं। देख सकते हैं कई सारे गौ सेवक है ना सेवा कर रहे हैं, जैसे माता जी ये कर रही हैं। जैसे कि बताया था 3 तरह की किस्में मिलती हैं, मैं किस्मों का नाम नहीं जानता, बट मैं आपको है ना इनसे जान के बता दूंगा कौन कौन सी किस्म की गायें यहाँ पर मिलती हैं। देसी गायें मिलती हैं मोस्टली, तो आप देख सकते हो। आप नंदी बाबा के दर्शन कराने वाला हूँ मैं आपको। ये हैं यहाँ के नंदी बाबा, ये देख लो भाई गिर नंदी, जय हो नंदी बाबा की जय हो। ये हैं भाई गिर नंदी। कामधेनु माता के दर्शन करके आए ना, वो इनकी बेटी हैं, सामने है जो आप देख सकते हैं। इनकी भी एक बेटी है, वो आगे चल के बताएंगे। अभी सामने है ये कामधेनु गौ माता की बेटी हैं, ये कामधेनु माता की बेटी हैं, तो इनके लिए विशेष स्थान इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, जैसे जान सकें और पीढ़ी दर पीढ़ी आप नॉलेज रख सकें कि भाई कामधेनु माताओं की पीढ़ी है वो कौन सी है। भाई अभी हमें ना कामधेनु गौशाला 12 नंबर 6 में है। इसका मतलब 6 का मतलब ये है जब गौ माता है ना बच्चे को जन्म दे रही होती हैं, 6 मंथ में चल रही होती हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। 6 माह में चल रही होती है गायें, बच्चे को जन्म देने से पहले वो इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी के हिसाब से उनकी डाइटों का निर्धारण किया जाता है और उनको भोजन दिया जाता है। तो विशेष स्तर पर ये गौशाला चलती है। गौशाला को इस तरह से चलाना कोई आसान बात और सरल बात नहीं है भाई, इसके लिए परिश्रम बहुत लगता है, धन भी बहुत लगता है। ये जो बाहर घूम रहे हैं ये सब जो गौ माता है ना बच्चा को जन्म देने होती हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है और 1-2 दिन का जो अंतराल होता है उसमें उसकी देखरेख की जाती है और बच्चे को यहीं पर जन्म देते हैं इसी बाड़ में। और इसके अलावा मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। गायों के अलावा यहाँ पर पक्षियों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ के गुरुजी है ना, उन्होंने भी पक्षियों के लिए स्पेशल टावर बना रखा है, जहाँ पर असंख्य पक्षी है ना अपना अपना घोंसला रख सकते हैं। सामने जो टावर है ना, इसमें है ना पक्षियों की व्यवस्था की गई है। अभी ये निर्माणाधीन है। नीचे है ना इसकी चबूतरा बनेगा जहाँ पर दाना चुग सकते हैं और पानी की व्यवस्था की जाएगी। अभी के लिए उनके लिए घर बना दिए हैं। ऐसे टावरों का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि पक्षी है ना यहाँ अपना घोंसला रख सकें। ये भवन इनके चारे की व्यवस्था के लिए चारा घर है, जहाँ पर चारे को स्टोर करके रखा जाता है। भाई यहाँ पर है ना जो भी भक्तगण बहुत दूर दूर से अपने आते हैं और आते वक्त अंधेरा हो जाता है, जाने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ पर वो रुक सकते हैं। कुछ एक चार्ज उनको देना होता है जिससे गऊ की सेवा हो जाती है उस रूप में। और यहाँ पर जो भी रहने के अलावा भोजन मिलता है वो निःशुल्क मिलता है। और भाई यहाँ पर 1 या 2 दिन व्यतीत कर सकते हैं, एकांतवास महसूस कर सकते हैं, आध्यात्मिक से भी जुड़ सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आप कामधेनु गौशाला में आप आकर महसूस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। भाई मैं तो यही कहूँगा कि मुझे एनर्जी आ रही है, मेरा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है यहाँ पर मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि भाई मैं कम से कम 2 या 1 दिन यहाँ पर आऊँ और अपना समय व्यतीत करूँ और प्रकृति से कनेक्ट करूँ और गौ माता की किसी न किसी रूप में सेवा कर सकूँ। गौ माता है ना थारपार नस्ल की गौ माता है, जिनके सींग थोड़े से कम होते हैं और कलर भी है ना प्योर वाइट रहता है। इस नस्ल का नंदी है, थोड़ा सा बताएंगे कि किस नस्ल में आती है? थारपार का नस्ल के नंदी हैं सब।
जो ये नंदी है ना, थारपारक नस्ल की नंदी है, देख सकते हो। इनका भी कलर थोड़ा ब्लैक एंड वाइट रहता है। पाकिस्तान एंड भारत बॉर्डर पर बहुत ही देखने को मिलती हैं। इसमें राजस्थान में आपको अधिकांश देखने को मिलेंगी। मैं अभी आ चुका हूँ गौशाला के अंदर, जो मॉनिटरिंग होती है, और मैन ऑफिस में अंदर आ चुका हूँ भाई। यहाँ तकरीबन 300 कैमराज लगे हुए हैं, जैसे गौ माता की देख रेख की जाती है, पूरी तरह से निगरानी की जाती है। कोई भी कहीं भी कोई परेशानी ना क्रिएट हो जाए, उसके लिए यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हो वॉर रूम बना रखा है। मॉनिटर आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, और कितनी सारी स्क्रीन बने हुए हैं। हर एक गौ माता की देख रेख कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कोई तकलीफ़ और कोई परेशानी क्रिएट तो नहीं हो रही। गौ माता के दर्शन करने आए और टेंपल के दर्शन ना करें, और मेरे ब्लॉग में टेंपल के दर्शन ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी मैं आज चलने वाला हूँ भाई कामधेनु टेंपल के पास, और इस टेंपल की विशेषता मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, वो ऊपर चल के बताने वाला हूँ। जो इस टेंपल के दर्शन करेगा ना, उसको क्या लाभ मिलेगा, और वो दुनिया में कितने भी तीर्थ घूम लो ना, उससे भी कहीं ज़्यादा रहेगा। वो चीज़ मैं आपको आगे ऊपर चल के बताने वाला हूँ भाई। जिस तरह से सीढ़ियों का रास्ता है, और ऊपर ही टेंपल बना हुआ है, जो कि नज़ारे आपको बहुत ही खूबसूरत लग रहे होंगे। सारे छात्र गुरुकुल के हैं, कितने विद्यार्थी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। कामधेनु कुटीर, यहाँ सारे जो शिष्य हैं वो निवास करते हैं। प्यारी सी वेशभूषा में बैठे हुए हैं, पर खेलने कूदने की एक्टिविटीज़ होती हैं। सामने है टेंपल के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, और मेरे पीछे ना गुरुकुल के छात्र आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी समय अध्ययन के बाद खेलने का हो गया है, अब वो इसके बाद थोड़ा सा खेलेंगे। अभी मैं भाई कामधेनु टेंपल के बिल्कुल नज़दीक आ चुका हूँ। इस टेंपल की विशेषता ये है कि जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में जो भी तीर्थ स्थल पड़ते हैं ना, उनकी रज लाकर यहाँ पर रखी गई है, और साधु संतों का तब भी इसमें विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी 84 कोस परिक्रमा मार्ग के दर्शन करते हैं ना, 84 कोसों के दर्शन करते हैं, वो दर्शन एकमात्र इस मंदिर में इसकी परिक्रमा करने से पूर्ण हो जाते हैं। कामधेनु माता की नातनी, मतलब उनकी लड़की वहाँ पे थी, और ये उनकी लड़की। ये खिलाड़ी नस्ल की गाय होती है, देसी गाय में खिलारी। अच्छा, ये वो है भाई। देखो कितनी लंबी सींग है ना, एक किलारी नस्ल की गाय है भाई। जिन लोगों ने देखा हो तो बताना भाई, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने देख रखा होगा, बिकॉज हमारे यहाँ है नहीं है। तो भाई ये किलारी नस्ल की गाय आप सामने देख सकते हो। ये कामधेनु माता की है ना नातनी है, जो देख सकते हो सामने। जरखोड़ धाम की जो गौशाला दिखाई है, जिसका मैंने पूरा एक टूर दिया है और आपको बताया जरखोड़ धाम में किस तरह से आना चाहिए, और यहाँ पर कितनी गायों की सेवा की जाती है, किस रूप में की जाती है, वो सारी डिटेल मैंने आपको वीडियो के थ्रू दे दी है। तो भाई हमारे सुंदर भैया आए हैं जो हमें लेके आए हैं, हमारे ये नवल भैया हैं जो लेके आए हैं, और विजय मेरे साथ जो आया है। तो भाई आज का ब्लॉग ये जरखोड़ धाम की गौशाला का रहेगा, और कामधेनु गौ माता के मैंने आपको दर्शन कराएं वो रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो। और जरखोड़ धाम है जो हनुमान टेम्पल है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा किसी और दिन। भाई अपना जो भी योगदान देना चाहते हैं, जिस रूप में देना चाहते हैं, तो भाई मैं QR कोड लगा दूँगा, उसके थ्रू आप इस गौशाला में डोनेट कर सकते हैं और अपनी एक सेवा दे सकते हैं। तो भाई ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। 1 2 3 एंड स्टार्ट। सभी को प्रणाम करना चाहूँगा, और मैं अपने शब्दों में कुछ कहना चाहूँगा इस गौशाला के बारे में। ये है श्री जरखोड़ धाम गौशाला। मैं अपने मित्रगणों के साथ यहाँ पर आया हूँ, और गौशाला की सेवा को देखने आया हूँ, और अपने रूप में सेवा करने आया हूँ, और अपने ज़रिए थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुँचाने आया हूँ। जीवन में कुछ योगदान सेवा रूप में करना चाहते हैं, वो यहाँ आके करें, यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।